बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एस्ट्रोलॉजी में मार्स यानी कि मरीख बहुत ही ताकतवर सैयारा समझा जाता है। मार्स और सैटर्न ये दो ऐसे सैयारे हैं जिनके असरात बहुत शदीद होते हैं और देर तक रहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम मार्स की बात करेंगे। मार्स जो मरीख है, ये शदीद सख्त एनर्जी का प्लेनेट है, ताकत का सैयारा है। मरीख ये हिम्मत लाता है, बहादुरी, जुर्रत, प्रैक्टिकलिटी, हमारी ख्वाहिशात का सैयारा है। मरीख गुस्सा भी लाता है और ताकत भी लाता है। तो अब यही सैयारा 1 जुलाई को लीव में ट्रांसिट हो जाएगा। तो नाजरीन, एस्ट्रोलॉजी में मार्स की ये जो ताकत है, इसका हम देखेंगे कि ये 1 जुलाई से आप लोगों के लिए कैसे रिजल्ट लेकर आता है। अब मार्स 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक लीव में रहेगा। तो इस दौरान बड़ी बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। आप लोग इन तब्दीलियों को ऑब्जर्व भी करेंगे, देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि एरीज से लेकर पाइसिस तक तमाम बुरूज के लिए मामलात कैसे रहेंगे, किन किन बुरूज को फ़ायदा होगा और कौन से ऐसे बुरूज हैं कि जिन्हें बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। मोहतात इस सेंस में, चूँकि मार्स बड़ी एनर्जी और ताकत का सैयारा है, तो जहाँ ये पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आता है, बड़ी शिद्दत से लेकर आता है, तो इसी तरह जहाँ नेगेटिव रिजल्ट होते हैं तो वहाँ भी उनमें शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए, एरीज, मार्स ये आपका अपना सैयारा है, आपका रूलिंग लॉर्ड है। मार्स आपके राइजिंग का और 8वें घर का मालिक है। तो अब 1 जुलाई को मार्स आपके 5वें घर में ट्रांजिट हो जाएगा। 5वां घर ये आपकी लव लाइफ, आपके मोहब्बत के मामलात, आपकी घरेलू ज़िंदगी, ख़ास तौर पर आपका अपने बच्चों के साथ जो ताल्लुक़ है, ये वहाँ पर ट्रांजिट हो रहा है। तो जब मार्स आपके 5वें घर में जाएगा तो वहाँ से ये 8वें, 11वें और 12वें घर के भी असरात दिखाएगा। वहाँ पर भी इस ट्रांजिट के असर नजर आएंगे। अब देखिए, मार्स की इस ट्रांजिट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किन लोगों को होगा? वो तमाम लोग जो पढ़ाई का काम कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, रिसर्च कर रहे हैं, टीचर हैं, वकील हैं, या ऐसा कोई भी काम करते हैं कि जिसमें आपको पढ़ना लिखना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ती है। तो आप लोगों के लिए ये एक अरूज का टाइम होगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी मुकाबले के इम्तहान में जा रहे हैं, उन्हें बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर आप वकील हैं, टीचर हैं, तो आपके काम की जगह पर अगर मुकाबले की फ़िज़ा बनी हुई है, तो उस मुकाबले की फ़िज़ा में भी आप लोग आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मार्स यहाँ पर आपको कुछ मेटाफिजिकल चीज़ों की तरफ भी लेकर जाएगा, रूहानियत की तरफ लेकर जाएगा। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी, रूहानी लोगों से आपका मिलना जुलना बढ़ेगा, उनके साथ उठना बैठना हो जाएगा। इसके साथ साथ आप रूहानी किस्म का लिटरेचर पढ़ेंगे, तो ऐसे मामलात में भी आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। दूसरी तरफ वो तमाम हमली लोग, बुर्ज हमल की बात कर रहे हैं, वो तमाम हमली लोग जो कारोबार कर रहे हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन तमाम लोगों के लिए तो ये वक्त बड़े फ़ायदों का वक्त है। बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपने माजी में कोई प्रॉपर्टी ख़रीद के रखी हुई थी, तो उस प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा हो सकता है, कोई बड़ी डील हो सकती है, आपको आपकी तवक्को से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो इसके अलावा इन दिनों में आप लोग अगर बैरून मुल्क जाने का सोच रहे हैं, चाहे आप काम, कारोबार, इमिग्रेशन या किसी भी सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, सैर तफरी के लिए जाना चाहते हैं, तो अब मामलात बेहतर हो जाएंगे, राहें खुलना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब शुरू करना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन जॉब शुरू करना चाहते हैं,
कोई फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। नए ताल्लुकात बनेंगे, आपका काम कारोबार फलेगा, फूलेगा, तरक्की करेगा। इसके अलावा पैसों के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। फाइनेंस आप लोगों का बहुत बेहतर रहेगा। आप लोग बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, सेहतमंद महसूस करेंगे। आपका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर हो जाएगा। रेजिस्टेंस पावर, जो कुव्वत मुदाफ़ियत होती है, जो कुव्वत आपकी बीमारियों के खिलाफ लड़ती है, वो बहुत ज़्यादा रहेगी। तो आप लोग पहले से कहीं ज़्यादा खुद को एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे और ताकतवर महसूस करेंगे। अगर किसी बीमारी से लड़ रहे थे तो उससे भी आपको आफाका हो जाएगा, सेहत बेहतर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक एहतियात उन लोगों को करनी है जो शादीशुदा हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक मियाँ बीवी के रिश्ते में कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, तनाज़ात हो सकते हैं, अप्स एंड डाउन रहेंगे। तो मियाँ बीवी को बहुत संभल कर चलना है। वैसे ओवरऑल ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा वक्त रहेगा, खुशियाँ लेकर आएगा, खुशहालियाँ आप लोग देखेंगे। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनकी लव लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आप लोगों के मोहब्बत के मामलात में बड़ी शिद्दत आ जाएगी, गुर्बत बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तो ये वक्त इंशाअल्लाह ताला हर हवाले से एक बहुत अच्छा वक्त रहेगा। बस शादीशुदा लोगों को थोड़ा आपस में अंडरस्टैंडिंग बना के चलना होगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें आसान कर दे, बल्कि अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपकी मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह आसानियाँ भर दे, खुशियाँ भर दे, खुशहालियाँ भर दे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ देखें। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपकी कोशिशें पूरी करे, अल्लाह आपकी ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप इन्फो चंक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। टॉरस बुर्ज सौर टॉरियंस, इस वीडियो में हम मार्स की बात कर रहे हैं। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी में मार्स और सैटर्न ये दो ऐसे सैयारे हैं जिनके असरात बहुत शदीद होते हैं, बहुत सख्त और देर पर रहते हैं। तो मार्स जो है ये बड़ी ताकत का, एनर्जी का प्लैनेट है। मार्स हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी, हमारी ख्वाहिशात, गुस्से का प्लैनेट है। तो मार्स जो है अब 1 जुलाई को लीव में ट्रांजिट हो जाएगा और 18 अगस्त तक मार्स यहीं पर रहेगा। तो मार्स यहाँ पर बड़ी बड़ी तब्दीलियां भी लेकर आएगा। अब देखिए, मार्स वैसे तो आपके 7वें और 12वें घर का मालिक है। 1 जुलाई को आपके 4थे घर में आ जाएगा। तो मार्स का 4थे घर में आना आप लोगों के लिए कुछ मामलात में बहुत मुहतात रहने का इशारा भी करता है, क्योंकि मार्स जब 4थे घर में होता है तो 4था घर आपकी घरेलू जिंदगी का घर है। तो घरेलू जिंदगी के अंदर जब आपके मार्स आ जाएगा, वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी, ताकत, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो आपके अंदर बर्दाश्त कम हो जाएगी। छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, अदम बर्दाश्त वाला माहौल रह सकता है। तो इसलिए अब आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ अपने घरेलू मामलात को लेकर चलना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ तनाव खिंचाव का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। ज़हनी तनाव हो सकता है, स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं, खाने पीने में थोड़ी रूटीन डिस्टर्ब हो सकती है, सोना जागना डिस्टर्ब हो सकता है, आपके जहन पर एक फिक्र सवार रह सकती है, क्योंकि मार्स अब आपके 4थे घर में होगा। तो ज़हनी तनाव खिंचाव तो बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा वो तमाम टॉरियंस जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, या अगर आप खुद कोई प्रॉपर्टी की डील करने जा रहे हैं, अपने लिए कोई घर प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सोच समझ कर डील करनी है, क्योंकि यहाँ पर
आप लोगों के साथ खुदा न खास्ता कोई धोखा भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है, पैसों के हवाले से कोई परेशानी हो सकती है। तो पैसों के लेन देन में, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। जैसे मैंने पहले बताया कि मार्स और सैटर्न ये दो ऐसे सैयारे हैं कि जिनके असरात बहुत शदीद होते हैं। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों को थोड़ा मोहतात भी रहना होगा। अगर आप कोई भी डील करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के डील कीजिएगा। बेहतर है कि डिले कर लें। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी कुछ अप्स एंड डाउन रहेंगे, तनाव खिंचाव का माहौल बना रहेगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप पार्टनरशिप पर कोई भी नया काम शुरू करने जा रहे हैं, तो बेहतर है कि इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी पार्टनरशिप पर शराकती कारोबार में नहीं जाना चाहिए। पैसों के मामलात में आपने बहुत मोहतात रहना है। फ़ायदा होगा लेकिन उसमें रुकावटें आ सकती हैं, डिले आ सकते हैं, काम आज का काम कल पर जा सकता है, या वैसे खुदा न खास्ता कोई मसला आ सकता है, आपके अंदर थोड़ी सुस्ती आ सकती है। तो इसलिए प्रॉपर्टी के कामों में थोड़ी देर हो सकती है, डिले फेस करने पड़ सकते हैं। आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ही आप लोग अपनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जो आपका टारगेट है, जो आपका मकसद है, सख्त मेहनत के बाद आप वो मकसद पा सकते हैं। तो इसलिए मार्स जब तक लीव में है, आप लोगों को बहुत संभल कर चलना है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ मार्स सैयारे की एनर्जी की बात कर रहे हैं। और ये चूंकि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आप टेस्ट हों। तो इसलिए दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बेहतर करे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें आसान कर दे। बल्कि अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपकी मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह आसानियां भर दे, खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, हर तरफ खुशियां ही खुशियां देखें। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपकी कोशिशें पूरी करे, अल्लाह आपकी ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप इन्फो चंक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी, बुर्ज चौसा। जेमिनीज़ एस्ट्रोलॉजी में मार्स और सैटर्न दो ऐसे सैयारे हैं जो बहुत ज़्यादा ताकत और एनर्जी रखते हैं। मार्स, इस वीडियो में हम मार्स की बात कर रहे हैं, मरीख की बात कर रहे हैं। तो मरीख जो है ये बड़ी हिम्मत, बहादुरी, जुर्रत, प्रैक्टिकलिटी, हमारी ख्वाहिशात का प्लैनेट है, ताकत और गुस्से का प्लैनेट है। तो मार्स 1 जुलाई को लीव में ट्रांजिट हो जाएगा और 18 अगस्त तक मार्स यहीं पर रहेगा। अब मार्स जो है ये आपके 11वें और 6ठे घर का लॉर्ड है। 1 जुलाई से आपके तीसरे घर में आ जाएगा। तीसरे घर में यहां पर आप लोगों को हिम्मत देगा, ताकत देगा। तो मार्स की इस ट्रांजिट को अगर हम देखें, मार्स की इन एनर्जीज को अगर हम देखें, तो मार्स की ये ट्रांजिट तो खास तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि मार्स जब लीव में आ जाएगा तो आप लोगों के अंदर हिम्मत आ जाएगी, बहादुरी आ जाएगी। जो भी काम करेंगे बड़ी हिम्मत, बहादुरी, जुर्रत के साथ करेंगे। अगर आप पहले कोई भी ऐसा काम करना चाह रहे थे लेकिन किसी वजह से कर नहीं पा रहे थे, आपके अंदर हिम्मत नहीं आ रही थी, आप लोगों की इरादे कमज़ोर थे, तो अब आप लोगों के इरादे भी मजबूत हो जाएंगे। एक जुर्रतमंदाना आप लोग फैसला कर सकेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। मार्स की ये ट्रांजिट आप लोगों के अंदर एक ज़बरदस्त हिम्मत भरेगी, ताकत भरेगी। तो इसलिए अगर आप अब प्रॉपर्टी का कोई भी काम करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का लेन देन करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, या वो तमाम लोग जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उन तमाम लोगों के लिए
یہ وقت تو کم از کم بہت اچھا رہے گا، کیونکہ مارس پیسے کا پلینٹ ہے، دولت کا سیارہ ہے۔ اس وقت آپ کے دشمن بھی آپ کے سامنے بے اثر نظر آئیں گے۔ آپ لوگوں کے اندر اتنی ہمت ہوگی، اتنی طاقت ہوگی کہ آپ لوگ اپنے مخالفین پر مکمل طور پر حاوی رہیں گے۔ تو آپ کے مخالفین جو پہلے آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کو خراب کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، آپ کا امیج خراب کرتے تھے، تو اب وہ بھی آپ کے خلاف بات نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اب قسمت آپ کا بھرپور طریقے سے ساتھ دے گی۔ کام کی جگہ پر آپ کا اپنے سینئرز، باسز کے ساتھ تعلق بہتر ہو جائے گا۔ گھر میں اگر کوئی کام ادھورا تھا یا باہر کوئی کام ادھورا تھا تو آپ کا وہ ادھورا کام آپ کے والد یا آپ کے سینئرز، آپ کے باسز کی مدد سے وہ ادھورا کام بھی مکمل ہو سکتا ہے۔ یہ وقت سرکاری ملازمین کے لیے بہت اچھا رہے گا، کیونکہ اس ڈیوریشن میں ایک تو آپ کے کام کرنے کا انداز بہت بہتر ہو جائے گا، دوسرا آپ کو کوئی ایوارڈ ریوارڈ بھی مل سکتا ہے، آپ کی سیلری میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی بونس مل سکتا ہے، تو پیسے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حکومتی اداروں سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کام کی جگہ پر کوئی تبدیلی چاہتے تھے تو اب آپ کی مرضی کے مطابق تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی پروموشن ڈیو تھی تو اب آپ کی پروموشن بھی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیے مارس جو ہے یہ آپ کے 3rd ہاؤس میں ہے، تو مالی فائدہ تو آپ کو ہوگا، بڑے مالی فائدے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر اس ڈیوریشن میں آپ کی لاٹری پرائز بانڈ خرید کر رکھتے ہیں تو اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہیلدی محسوس کریں گے، صحت آپ لوگوں کی بہت بہتر رہے گی، آپ لوگوں کو اپنے کام کاروبار میں نئی اپرچونٹیز بھی ملیں گی، آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے، زیادہ پیسے کمانے کے مواقع ملیں گے، آپ لوگوں کے رشتے بہتر ہو جائیں گے۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی، تو رشتوں میں انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی، قربت بڑھے گی، خوشی کا ماحول بنا رہے گا۔ تو اوورآل یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے 1 جولائی سے 18 اگست تک کا جو وقت ہے، جو مارس لیو میں ہوگا، یہ ڈیوریشن آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی تمام مشکلیں آسان کر دے، بلکہ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی مشکلیں ختم کر کے ان کی جگہ آسانیاں بھر دے، خوشیاں بھر دے، خوشحالیاں بھر دے۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت خوش رہیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں دیکھیں۔ آپ جس کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جس کام کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ آپ کی کوششیں پوری کرے، اللہ آپ کی خواہشات پوری کرے، اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے۔ اور جاتے جاتے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور اگر آپ انفو چنکس پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ کینسر، برج سرطان۔ کینسرینز آسٹرالوجی میں مارس اور سیٹرن یہ 2 ایسے سیارے ہیں جن کو سب سے زیادہ طاقتور سیارہ مانا جاتا ہے۔ طاقتور اس لیے کیونکہ ان کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ بہت تیز ہوتے ہیں، بڑے شدید ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم مارس کی بات کر رہے ہیں۔ مارس 1 جولائی کو اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے۔ مارس 1 جولائی کو لیو میں چلا جائے گا، اور مارس جو ہے بڑی انرجی، طاقت کا پلینٹ ہے۔ مارس ہمت، بہادری، طاقت کا سیارہ ہے۔ مارس غصے کا سیارہ بھی ہے اور طاقت کا، اتھارٹی کا پلینٹ بھی ہے۔ تو کینسرینز یہی مارس اب 1 جولائی کو لیو میں ٹرانزٹ ہو جائے گا اور 18 اگست تک مارس لیو میں رہے گا۔ تو یہاں پر مارس کی جو پوزیشن ہے وہ بہت اچھی ہے، کیونکہ مارس آپ کے 10ویں اور 5ویں گھر کا مالک ہے۔ ٹرانزٹ ہوگا آپ کے دوسرے گھر میں۔ دوسرا گھر مطلب دولت کا گھر ہے۔ اب مارس بذات خود بڑی شدید انرجی، طاقت کا پلینٹ ہے، ہمت، بہادری، جرت کا سیارہ ہے، اور دوسرے گھر میں آ جائے گا۔ دوسرا گھر ہے دولت کا، پیسے کا گھر ہے، آپ کی بول چال کا گھر ہے۔ تو مارس جب دوسرے گھر میں آئے گا تو ان دونوں معاملات کو بہت تیز کرے گا اور روشن کرے گا۔ مارس
यहाँ से आपके 5वें, 8वें और 9वें घर को भी देखेगा, उन पर भी नजर रखेगा, तो वहां से भी असरात आएंगे। तो मार्स की इस ट्रांजिट की वजह से फायदा क्या होगा? मार्स की इस ट्रांजिट की वजह से आपकी आबाई जायदाद के हवाले से अगर कोई मामला चल रहा था तो वहां से फायदा होगा। विरासती जायदाद में से पैसे मिल सकते हैं। अगर आपका विरासती जायदाद का कोई झगड़ा चल रहा था तो वो झगड़ा निपट जाएगा और वहां से रकम आती हुई नजर आ रही है, तो आप आबाई जायदाद से फायदा होगा। अगर आपका कोई आबाई कारोबार है, फैमिली बिजनेस है, तो वहां से भी फायदा हो सकता है। अगर आप फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हैं, फैमिली सेटअप में रहते हुए काम कर रहे हैं, तो उस कारोबार से भी कुछ बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा काम की जगह पर आपका अपने सीनियर्स, बॉसेस के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा। घर में आपका अपने वालिद के साथ रिश्ता बेहतर रहेगा। आपके वालिद आपके कामों में आपकी मदद करेंगे। कारोबार में तरक्की के बहुत रोशन इम्कानात हैं। तो कारोबार में तरक्की नजर आ रही है, विरासती जायदाद में फायदा नजर आ रहा है। यहां पर आप लोगों के लिए एक मशवरा है कि अगर आपका किसी के साथ भी कोई ऐसा मामला बन जाता है कि आपको अदालत में लेकर जाना पड़ जाए, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपने पैसे के मामलात को, अपनी जमीन प्रॉपर्टी के मामलात को अदालत में नहीं लेकर जाना। बेहतर यह रहेगा कि कोई पर्या पंचायत में वो मामला हल करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर वो मामला अदालत में चला गया तो आपके जो रवैया होगा उससे वो मामला बिगड़ भी सकता है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों की बोलचाल थोड़ी रुखी हो सकती है, आपके अल्फाज थोड़े सख्त हो सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों की जो लव लाइफ है, जो मोहब्बत के रिश्ते हैं, उनमें थोड़ी खटाई आ सकती है। तो कैंसेरियंस 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक आपने कोई भी थाना, कचहरी, अदालती मामलात, ऐसे मामलात से बच के रहना है। अपने किसी भी मामले को वहां पर लेकर नहीं जाना। दूसरी तरफ फायदे की बात क्या है? अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आप लोग फायदा तो कमा सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा है कि अंधाधुंध आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। सुनी सुनाई बातों में आकर आपने पैसा नहीं लगाना, नुकसान हो सकता है। गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त, खवातीन किचन में काम करते वक्त बहुत मोहतात रहें। खुदा न खास्ता कोई चोट लग सकती है, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है। वैसे आपको सपोर्ट मिलेगी, पैसों के मामलात बेहतर होंगे। इसके अलावा सफरी मामलात बेहतर हो रहे हैं। अगर आप कोई सफ़र करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर हज, उम्रा, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, तो भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने अपनी बातचीत को बेहतर रखने की कोशिश करनी है। अपने लहजों को दुरुस्त रखना है। रूखे या खट्टे मीठे लहजे आपने नहीं रखने, उससे रिश्ता थोड़ा डिस्टर्ब भी हो सकता है। वैसे प्लैनेट्स की एनर्जीज जो हैं वो रिश्ते को बेहतर बता रही हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें आसान कर दे, बल्कि अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपकी मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह आसानियां भर दे, खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, हर तरफ खुशियां ही खुशियां देखें। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपकी कोशिशें पूरी करे, अल्लाह आपकी ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप इन्फो चंक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।